भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है। यहाँ जाना सबके बस की बात नहीं। जी हाँ, आज हम भारत की 5 ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वैसे तो देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। इन जगहों पर जाना भी मुश्किल है और कुछ खास परिस्थितियों में लोगों को यहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद लाखों की संख्या में यात्री इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की सबसे मुश्किल धार्मिक यात्राओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शिखर जी की। शिखर जी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं। साथ साथ अन्य पर्यटक भी पारसनाथ पर्वत की वंदना करना जरूरी समझते हैं। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी मधुबन तक क्रमशः 14 और 18 मील है। पहाड़ की चढ़ाई उतराई तथा यात्रा करीब 18 मील की है। सम्मेद शिखर जैन धर्म को मानने वालों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और जैन धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है। यह तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में मधुबन क्षेत्र में स्थित है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यह भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थानों में से एक है। पूरा कैलाश पर्वत 48 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की है। इस यात्रा का सबसे अधिक कठिन मार्ग भारत के पड़ोसी देश चीन से होकर जाता है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वहां वे ही लोग जा पाते हैं जिन्हें भोले बाबा स्वयं बुलाते हैं। यह यात्रा 28 दिन की होती है। अमरनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा भी भारत की सबसे मुश्किल धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसके लिए भी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को 45 किलोमीटर पैदल चलना होता है और वो भी समतल मैदान पर नहीं बल्कि पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। इसे पूरा करने में करीब 3 दिन लगते हैं। हालांकि अब यात्रियों की सहूलियत के लिए पवित्र गुफा तक जाने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन अधिकतर यात्री इसे पैदल ही पूरा करते हैं। इसके बाद वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। माता के मंदिर में जाने की यात्रा बेहद दुर्गम है। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर मां वैष्णो देवी की गुफा है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। इसके बाद पावागढ़ गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित पावागढ़ मंदिर वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर और ऊंची पहाड़ की चोटी पर स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। नैना देवी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित मां नैना देवी का मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब सिखों का पावन धाम है। यहाँ पहुँचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है। यह तकरीबन 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है। पैदल या खच्चरों पर पूरी होने वाली यात्रा में जान का जोखिम भी हो सकता है। बद्रीनाथ यात्रा उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पहुँचने की यात्रा भी बेहद दुर्गम है। हर साल यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी जिले में हैं। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यहाँ 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है।
इसी तरह गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है जो कि पंच केदार में शामिल है। समुद्र तट से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। इस स्थान की यात्रा के लिए सबसे पहले गोपेश्वर पहुंचना होता है, जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है। गोपेश्वर एक आकर्षक हिल स्टेशन है जहां पर ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास और लोक त्रिशूल भी आकर्षण का केंद्र है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर का 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कल्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये थी भारत के सबसे कठिन धार्मिक स्थलों की यात्रा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।